Now, let me remind you the formulae and the data set which we had studied in the previous class. We had Y, that is income at different levels. We had consumption. We had investment. This was the data set which we were using. So इसमें as you can clearly see AD का वैल्यू और S का वैल्यू हमें पता करना है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पता करके बताया था, बट एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ. इसके साथ क्या रिलेशनशिप्स थी? हमने देखा था कि y इक्वल्स टू C प्लस S होता है. इनकम इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग. एक और बात हमने देखी थी कि एग्रीगेट डिमांड हमारा क्लोज इकोनॉमी के अंदर विदाउट गवर्नमेंट, मतलब टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ C प्लस I. सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD बाय एडिंग C एंड I. आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S बाय डिडक्टिंग C फ्रॉम Y. कंजम्पशन को इनकम से डिडक्ट करके मैं सेविंग का लेवल पता कर सकता हूँ. दोनों लेवल पता करते हैं. एग्रीगेट डिमांड विल बी 20 प्लस 10, 35, 40, 45 and 50. These are the levels of aggregate demand. आपको याद होगा हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इसको हमने अज्यूम कर रखा है कि दिस इज ऑटोनॉमस, अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस. दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट. ये जो इनिशियल सी होता है इसको हम बोलते हैं सी बार. सी बार मतलब autonomous investment, autonomous consumption. C bar equals to autonomous consumption. क्या होता है ये? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो. जीरो की इनकम होते हुए भी जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है उसको हम C बार या ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं. ये सारी चीजें हमारे आगे जाके काम आने वाली हैं. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर. S मतलब सेविंग. मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सेविंग्स का वैल्यू निकाल सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेविंग निकालना चाहता हूं तो आई विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन फ्रॉम इनकम. Y माइनस C मुझे करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे पास सेविंग की वैल्यू आ जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर मेरे को हर लेवल का सेविंग चाहिए तो हर लेवल के Y से उसके सामने वाला कंजम्पशन डिडक्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट लेवल पे हो जाएगा 0 minus 20, which will be minus 20, 20 minus 25, minus 5, similarly 10, 25 and 40. अलग अलग लेवल पे अलग अलग की सेविंग हमने निकाल ली है. मैंने आपको ये बताया था कि इनिशियली जो आपकी इनकम कुछ नहीं है, इन दैट केस यू विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव सेविंग. धीरे धीरे करके आपकी नेगेटिव सेविंग पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे जैसे आपकी इनकम आपके कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर को कवर करने जितनी हो जाएगी. सो दिस इज ऑल डन. अब हमें ये समझना है कि हमें इसे एक 2 डायमेंशनल ग्राफ पर कैसे प्लॉट करना है. आप समझिए C, I, AD और S ये सारे वेरिएबल्स को हमें ग्राफिकली देखना होता है बिकॉज वी वांट टू फाइंड इक्विलिब्रियम. इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इक्विलिब्रियम हमको तब मिलता है जब हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए. मतलब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तब होती है when Y equals to AD. मतलब हमारी इनकम और हमारा एक्सपेंडिचर बराबर हो, उस केस में हमें इक्विलिब्रियम मिलता है. एक और इसका तरीका है जब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम होगा. ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में इनिशियली बता दिया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर बराबर हैं तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे. दोनों ही बातें सही हैं. सो ये एडिशनल चीजें हमारे काम आएंगी. अब जब मेरे को इसे 2 डायमेंशनल प्लेन पर बनाना है, अगर मुझे Y, C, I, AD और S को प्लॉट करना है, आई विल हैव टू डिसाइड कि मैं किसको X एक्सिस पे लूँ और किसको Y एक्सिस पे लूँ. जो हमारी इनकम है हम इसे X एक्सिस पे लेंगे,
रीजन बीइंग क्योंकि बाकी सारे वेरिएबल इसके कंपैरिजन में आ रहे हैं। हमें कंपेयर करना है कि इनकम ये थी तो बाकी क्या था, कंजम्पशन क्या था, इन्वेस्टमेंट कैसा था, एग्रीगेट डिमांड कैसा था उसके रेस्पेक्ट में, ये सारी चीजें हमको देखनी है। सो लेट्स सी इट ऑन अ 2D प्लेन। मैं आपके लिए इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दिस इज आवर एग्जिस्टिंग डेटा सेट, इसी को मैं प्लॉट करूंगा। सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्स और वाई एक्सिस ले लेंगे। सो आई हैव माई एक्स एक्सिस, माई वाई एक्सिस, ऑरिजिन ऑल्सो, और हमें कुछ फिगर्स नेगेटिव भी मिलेंगे इसलिए मैंने नेगेटिव वाई भी आपके लिए ले लिया है, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो इनकम को मैं एक्स एक्सिस पे लेने वाला हूं, और जो भी एक्सपेंडिचर है भले ही वो कंजम्पशन का हो या इन्वेस्टमेंट का हो, दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस। अब जरा प्लॉटिंग चालू करते हैं। हम जरा ये देखें कि इनकम की हाईएस्ट वैल्यू क्या है। आई कैन सी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इनकम इज 80। ऐसे ही एक्सपेंडिचर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, या एक्सपेंडिचर वाले वेरिएबल्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। कंजम्पशन तो हाईएस्ट 40 तक जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अकेला हाईएस्ट 10 तक जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड 50 तक है। सो आई शुड टेक एटलीस्ट 80 ऑन एक्स एक्सिस एंड एटलीस्ट 50 ऑन वाई एक्सिस। सेम एक्सपेंडिचर के लिए भी मैं वही डिफरेंसेस लेना चाहता हूं, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा आगे कि एक लाइन हमारी ऐसी होगी जो 45 डिग्री एंगल पे बनेगी। सो आवर प्लेन इज रेडी। मैं सबसे पहले यहां पर इनकम को ही ड्रॉ करूंगा। इनकम को कैसे ड्रॉ करें सर, इनकम तो एक्स पे वैसे ही है। आप ये मान के ड्रॉ करेंगे इनकम को कि अगर जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर हो तो कैसा दिखेगा। मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं जहां पर जितनी इनकम उतना ही एक्सपेंडिचर है। ऐसा करके मेरे को एक बेस लाइन मिलेगी जो मेरे को बहुत सारे कंक्लूजन निकालने के लिए हेल्प करेगी। लेट्स सी हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर मुझे प्लॉट करने हैं पॉइंट्स 0 0 20 40 20 20 40 40 60 60 और 80 80, तो बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट विल बी 20 20, इससे पहले आपका 0 0 ऑरिजिन पे आ ही गया। नेक्स्ट इज 40 एंड 40, आफ्टर दैट वी हैव 60 एंड 60 और 80 एंड 80। मैं इसी लाइन की बात कर रहा था, इससे जो हमें लाइन मिलेगी दैट विल बी अ 45 डिग्री लाइन। आपको मैं दिखाता हूँ वो 45 डिग्री वाकई है कि नहीं। देखिए, दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमारे बहुत काम आने वाली है आगे चल के, इस चैप्टर में नहीं तो अगले चैप्टर में भी काम आएगी। इसको मैं बोलता हूं वाई सप्लाई भी, या लाइन ऑफ रेफरेंस। इस लाइन को बड़े इज्जत से लाइन ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, क्योंकि हम इसे बार बार रेफर करेंगे टू जज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, टू जज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एट AD एंड वाई और S एंड I, जो मैंने आपको दो समझाए थे। दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम जज करने के लिए ये लाइन हमें हेल्प करेगी। लेट्स सी आगे अपन और क्या ड्रॉ कर सकते हैं। Y हो चुका है। सेकेंड, आई शुड ड्रॉ कंजम्पशन। मैंने इनकम ड्रॉ कर लिया है, कंजम्पशन को ड्रॉ करते हैं। कंजम्पशन के लिए लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। कंजम्पशन का लेवल चालू हुआ है 20 से। जब इनकम 0 थी तब भी कंजम्पशन वाज 20। देखिए जरा, इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन 20 है। फिर इनकम 20 होने पर कंजम्पशन 25 है। लेट्स ड्रॉ इट, लेट्स सी इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। सो पहला पॉइंट, जब इनकम 0 है और कंजम्पशन है 20, विल बी एट दिस पॉइंट। सेकेंड, जब इनकम 20 है और कंजम्पशन है 25, शुड बी समवेयर हियर।
कंजम्पशन 40 है तब हमारा इनकम 40 होने पर कंजम्पशन इज 30. सिमिलरली इनकम 60 होने पे कंजम्पशन इज 35 एंड इनकम 80 होने पर कंजम्पशन इज 40. आपको ये सारे फिगर्स मुझे तो याद है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोग को. 80 पर 40, 60 पे 35 एंड 40 पे 30. दीज आर द अदर पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए प्लॉट कर दिए. अब ज़रा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ भी खींच लें. मेरे को साफ नज़र आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है. अब आपको भी दिख रहा होगा. इट कैन बी एनी एंगल. इसके लिए कोई डिग्रीज फिक्स नहीं है कि इतने डिग्री का होगा. बट अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ये बात तय है. कंजम्पशन हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज ये शो कर रहा है कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है. ऐसा हमेशा होता है. ऐसा कभी थोड़ी होगा कि आपने इनकम तो बढ़ा दी लेकिन आपने कंजम्पशन कम कर दिया. सो दिस विल बी सी. सी मीन्स कंजम्पशन. कंजम्पशन और इनकम वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू ड्रॉ. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का पूरा वैल्यू 10 10 10 है. इट इज़ अ वेरी इजी टास्क टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट. इसका भी हम दूसरा कलर लेते हैं. हर लेवल पे 10 का इन्वेस्टमेंट है. 0 पे भी 10 का है. जब इनकम 0 थी तब भी 10, उसके बाद भी 10, फिर 10, हर बार 10. इनफैक्ट बीच में कुछ पॉइंट्स थे भी नहीं. सो इनकम का लेवल सेम है हर बार, दैट इज 10. बहुत इजीली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारा लाइन हो गया आई, दैट इज इनकम. हमने लाइन ऑफ रेफरेंस या वाई बना दिया जिसको हम आगे चल के समझेंगे कि ये एग्रीगेट सप्लाई भी है. हमने सी बना दिया कंजम्पशन. हमने आई बना दिया इन्वेस्टमेंट. लेट्स सी. अगला है एग्रीगेट डिमांड. सो कंजम्पशन इज डन, इन्वेस्टमेंट इज डन. नाउ इज द टाइम फॉर एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को हमें देखना है इनकम के रेस्पेक्ट में. इनकम 0 तो एग्रीगेट डिमांड 30. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30. फिर इनकम 20 तो ये 35. ये दो कोऑर्डिनेट्स याद रखते हैं, बाकी कोऑर्डिनेट्स बाद में प्लॉट करेंगे. वापस से हम यहाँ पे एक डिफरेंट कलर ले लेंगे जिससे जजमेंट ईजी हो जाए. लेट्स टेक कलर ग्रीन. सो एट फर्स्ट लेवल हमारा इनकम जब 0 था तो भी एग्रीगेट डिमांड वॉज 30. इनकम जब 20 था तो एग्रीगेट डिमांड वॉज 35. कुछ कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है इसमें और कंजम्पशन में. दोनों 5-5 से ही बढ़ रहे हैं. मतलब दोनों का वैल्यू स्टार्टिंग तो अलग है बट इनका इंक्रीज करने का रेट सेम है. 40 की इनकम पर हमारा कंजम्पशन जो था, एग्रीगेट डिमांड जो था वो भी 40 है. 60 की इनकम पर ये 45 है. 80 की इनकम पे ये 50 है. देखिए देख लेते हैं ज़रा एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं. 50 एट 80 लेवल, 45 एट 60 लेवल, 40 एट 40. फाइन. अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वैसे तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब y इक्वल्स टू AD होता है. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा. y को एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, आपको पता है, बताया था अभी भी. तभी तो इक्विलिब्रियम होगा. सोच के देखिए 11th स्टैंडर्ड में भी जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते थे वहीं पे इक्विलिब्रियम होता था. तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है. प्राइस और क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं हम, इनकम और एक्सपेंडिचर देख रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे डायग्राम्स अलग होने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के. बट बेसिक फंडामेंटल यही है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा. आप इस टेबल को देख करके भी जज कर सकते हो कि कौन से लेवल पर एग्रीगेट डिमांड मतलब AD और एग्रीगेट सप्लाई मतलब Y इक्वल हैं. आपको 40 का लेवल दिख रहा होगा. जहाँ पे इनकम 40 है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी 40 है, वही इक्विलिब्रियम है. एनीवे, एक बार हमारे ग्राफ पे वापस चलते हैं और उसको प्लॉट करते हैं जो हमने बनाया था.
again a straight line. This is our aggregate demand. कैसे निकलता है एग्रीगेट डिमांड? आपको फॉर्मूला पता है, C प्लस आई के कांस्टेंट होने की वजह से ही एग्रीगेट डिमांड और C के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है, क्योंकि वो I के बराबर है. देखिए जरा, C वाली लाइन जो आपको ब्लू में दिख रही है और AD वाली लाइन जो आपको ग्रीन में दिख रही है, दोनों में कितना फर्क है? सिर्फ उतना जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, मतलब दोनों के बीच में 10 का फर्क है हर जगह पे. मतलब बोथ AD and C are parallel to each other. This happens because I is constant. Investment is deemed to be autonomous. Aggregate demand भी हो गया. Now we should proceed with savings. सेविंग्स को ही प्लॉट कर लेंगे तो हमारे सारे वेरिएबल्स जो हमने पढ़े वो सारे एक बार प्लॉट हो जाएंगे. इसके लिए एक और अलग कलर मैं चूज कर देता हूं. लेट्स चूज ब्लैक फॉर सेविंग्स. अब सेविंग्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें नेगेटिव में जाना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग की इनिशियल वैल्यूज होती हैं नेगेटिव. -10 एंड -20 एंड -30. लेट्स सी कहाँ पे चालू हो रहा है हमारा सेविंग्स. सेविंग का फर्स्ट वैल्यू है -20. -20 तब जब इनकम है 0. फिर ये -5 हो गया तब जब इनकम है 20. इन दो को प्लॉट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. सो जब इनकम 0 है तो सेविंग इज -20, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव. इनकम 20 हुई तो भी ये थोड़ा सा नेगेटिव रह गया, -5 इसकी वैल्यू थी. इनकम जब 40 हुई तो ये 10 की वैल्यू इसकी हो गई. इनकम जब 60 हो गई तो इसकी वैल्यू 25 हो गई. सो इट शुड बी समवेयर हियर. और जब इनकम 80 थी तो सेविंग की वैल्यू हो गई 40. ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या कंक्लूड करते हैं अपन एंड में. जो ब्लैक लाइन है वो हमारी सेविंग्स है, उसको मैं एस से डिनोट कर दूंगा. ISC AD और Y हमने सब बना दिया. कंक्लूजन्स. इक्विलिब्रियम कहाँ निकलता है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो, या मैं बोलूं जहां पे Y विच इज येलो लाइन एंड AD विच इज ग्रीन लाइन जहां कट कर रहे हैं वहां पे इक्विलिब्रियम. मैंने आपको इक्विलिब्रियम के लिए एक और सिचुएशन बताई थी जहां पे S और I भी कट कर रहे हो, इक्वल हो. S और I भी इंटरसेक्ट उसी पॉइंट पे कर रहे हैं, मतलब उसी लेवल ऑफ इनकम पे कर रहे हैं जिस लेवल ऑफ इनकम पर AD और Y इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई विल से दैट हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हुआ ये वाला 40. सो 40 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. I hope it is understood. 40 is our equilibrium level of income. Investment straight line है, parallel to x-axis because it is constant. AD upward sloping, C upward sloping, Y which is line of reference that is also upward sloping, and savings is also upward sloping. लेकिन saving का starting कहाँ होता है? नेगेटिव से. फाइन, आगे बढ़ जाते हैं. थोड़ा सा आपको कुछ एरिया शेड करके बताता हूं. दिस होल एरिया विच यू कैन सी हियर,
ये इक्विलिब्रियम से पहले का है। इसमें भी जो ये एरिया है, दिस एरिया इज द एरिया ऑफ नेगेटिव सेविंग्स। इसके बाद से सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं। होल ऑफ दिस एरिया is positive savings. Green area is below the equilibrium, black area is negative savings. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है समझने की फ़िलहाल। मैं आपको वापस से थ्योरी पे ले जाता हूँ, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस डायग्राम को थ्योरेटिकली समझा पाएंगे। It may happen in examination that you are asked to draw the relationship between y and AD, or you are asked to draw or plot all the variables। तब आपको थ्योरेटिकल नोट जो लिखना होगा वो कैसे लिखेंगे ये भी थोड़ा समझेंगे। देखिए जरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर के साथ आप इसके लेजेंड्स को देखिएगा। ग्रीन है इन्वेस्टमेंट, रेड है आपका कंजम्पशन। इस तरह से आपको देखना है। एनीवे हम ये देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम वहां आ रहा है जहां पे AD और Y इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दिस डायग्राम व्हाट वी ऑब्जर्व इज, देखिए जरा, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सो इट इज कांस्टेंट। वी नो इट। हमने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो एकदम 10 10 10 ही रखी है। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे बिकॉज हम AD और C के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। इवन व्हेन इनकम इज जीरो देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं C बार। इनकम जीरो होने पर भी एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन या C बार बोलते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि कुछ मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है और इनकम नहीं है तो स्टार्टिंग की सेविंग नेगेटिव होती है। ड्यू टू सम मिनिमल कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो देयर अराइजेज अ सिचुएशन ऑफ मिनिमम नेगेटिव सेविंग्स, जिसको हम एस बार बोलते हैं और वो नेगेटिव होती है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि C बार होने की वजह से ही आपको S बार मिल रहा है? हाँ, तो मैं बोल सकता हूं क्या C बार इक्वल्स टू माइनस S बार? डेफिनेटली। जो भी कंजम्पशन की वैल्यू होगी उसका नेगेटिव सेविंग की वैल्यू होगी। आप देखिए जरा, यहां पे हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, आगे के लेवल में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट लेवल पे जहां पे इनकम जीरो है तब कंजम्पशन वाज 20 एंड इसके करस्पॉन्डिंग सेविंग, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग, इट वाज नेगेटिव 20। सो C बार इक्वल्स टू माइनस S बार। काम आएगा आगे है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे देखते हैं। कंजम्पशन एंड इनकम हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप? कि भाई एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो जाएगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा। इनकम कम हो जाएगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है और हमारे एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था। सो कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, लाइन ऑफ रेफरेंस। क्या होता है लाइन ऑफ रेफरेंस? इज अ लाइन ड्रॉन फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम टू फैसिलिटेट कंक्लूजन्स। नेक्स्ट पॉइंट, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। E इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है जहां पे इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। E कौन सा पॉइंट था? जहां पे Y और ED इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो हमने प्लॉट किया उसमें भी यही किया। जहां पे Y और AD इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम बोला। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों है इक्विलिब्रियम? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है। और क्यों है इक्विलिब्रियम? AD इक्वल्स टू AS है। क्यों है इक्विलिब्रियम?
जब सप्लाई और डिमांड बराबर होती हैं उस केस में कंज्यूमर की अनफुलफिल्ड डिमांड नहीं रहती, उसने जितनी डिमांड करी थी पूरा मिल गया। और जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी ऐसा नहीं है कि अनसोल्ड स्टॉक बचाओ, कि उसके पास स्टॉक रखा हुआ है कोई खरीद के नहीं ले रहा। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, दोनों खुश हैं, प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर भी। दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं। बिलो ई देयर सिचुएशन ऑफ नेगेटिव सेविंग्स, हमें ऐसा दिखेगा ई के नीचे कि नेगेटिव सेविंग्स हो रही हैं। इक्विलिब्रियम के एग्जैक्ट नीचे नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा नीचे, बिलो द एक्स एक्सिस एंड अबव दिस पॉइंट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव सेविंग्स। हाँ ऐसा होता है, आपको ऐसा नजर आ रहा है। इक्विलिब्रियम के जस्ट नीचे नहीं, इस एरिया में नेगेटिव सेविंग्स है। पॉजिटिव कहां है? इक्विलिब्रियम से ऊपर तो पक्के से पॉजिटिव है, लेकिन इक्विलिब्रियम से नीचे से भी पॉजिटिव सेविंग तो चालू हो ही जाती है। ये पूरा एरिया पॉजिटिव सेविंग्स वाला है। आई होप ये समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना और अच्छे से कंस्ट्रू करना, ऐसा मत सोच लेना कि इक्विलिब्रियम से एग्जैक्ट नीचे सब चीजें नेगेटिव हैं। एडी इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है अगर इनकम बढ़ती है तो। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपको दिख रहा होगा कि एडी बढ़ जाता है, बढ़ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। एडी भी अपवर्ड स्लोपिंग है, वाई भी अपवर्ड स्लोपिंग है, इनफैक्ट सी भी अपवर्ड स्लोपिंग है। सारे कर्व्स आई को छोड़ करके अपवर्ड स्लोपिंग है। मतलब इनकम की इन सब चीजों से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट को क्योंकि हम ऑटोनोमस मान के चल रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो पॉजिटिव रिलेशनशिप which we see. Otherwise, there is positive relationship in all other cases. C में भी positive relationship, AD में भी positive relationship और savings में भी positive relationship आपको नजर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक हमारा जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन था उससे रिलेटेड डिस्कशन खत्म हो गया।